नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ बुआणा निवासी नवनीत जी शर्मा साहब मौजूद हैं। इनका कहना है कि 150 साल से जो इनका परिवार है बुआणा में एक जैन मंदिर का पुजारी का कार्यभार ये लोग संभाल रहे हैं। पूरा मामला जानने के लिए शर्मा साहब हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, पूरा मामला क्या है? हमारे क्या 100-150 साल से हम मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं। कौन से मंदिर की? जैन मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं। और हमारे पास क्या 2 बीघा नवरत्न में जगह है और 2 बीघा बुआणा मुख्य गांव में। तो हम उस पर शुरू से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं और वो ज़मीन हमारे शुरू से खड़मदार और खातेदार रही है। अच्छा, मतलब ये ज़मीन जब मंदिर में पूजा करने आए थे तभी से आपके पास? तभी से है। सन 1930 से चालू है। मतलब हम पूजा कर रहे हैं, हमारे बाप दादा करते आए। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले से तभी से हम पूजा करते आए। और अभी कुछ समय पहले हमारी नवरत्न वाली ज़मीन पे 13 सितंबर 2024 को सवेरे 4 बजे 100-150 जैन समाज के लोग और JCP लेके आए और हमारी ज़मीन में जबरन घुसने की कोशिश करी और कब्जा करने की कोशिश करी। कौन थे लोग? जैन समाज के लोग थे। कौन थे? जिसमें अध्यक्ष दिनेश जी चौरड़िया थे और मंत्री अनिल मेहता और 2 महाराज भी थे। एक महाराज थे निपुण रत्न जी महाराज और एक थे निराग रत्न जी महाराज, ये थे। और बाकी अन्य जैन समाज के लोग थे। जब मैं और मेरा बड़े पापा के लड़का हम वहाँ पे गए तो हमारे को धक्का मुक्की करके गाली गलौज करके मारपीट करके बाहर निकाल दिया। मैं बाहर आया तो उल्टा पुलिस वाला मुझे पकड़ के ले जाके थाने में बिठा दिया। अच्छा। फिर उसके बाद हमने कार्रवाई करी तो हम थाने में गए थे। थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर हमने कोर्ट से करवाई तो फिर हम कोर्ट से स्टे लेके आए। स्टे लाने के बाद वहाँ पे काम बंद करवाया। काम बंद करवाने के बाद फिर थोड़े समय बाद में मेरे बड़े पापा के लड़के के ऊपर दबाव बनाया इन्होंने और उन्होंने कुछ क्या पता क्या समझौता किया। तो मेरे बड़े पापा के लड़के आनंद लाल जी के पुत्र राजेंद्र और कमलेश, इन दोनों को 45 लाख रुपए दे दिए और इन्होंने अपना केस उठा लिया और समझौता कर लिया। वो केस उठा भी लिया और उन्होंने स्टे भी उठ गया। उसके पश्चात मेरी 2 बीघा जमीन बुआणा गांव में। तो अभी 3 तारीख की बात है, 3 जनवरी के सुबह 4-4:30 बजे JCP लेके 100-150 लोग हुए के वो। मतलब पहले तो नवरत्न वाली जमीन पर आए थे? पहले वहाँ पे आए थे तो वहाँ पे हमने स्टे लगा के वहाँ पे काम वाम रुकवा दिया। तो उसके बाद अभी ये बुआणा वाली मुख्य जमीन पे आए 3 तारीख के दिन सवेरे 4-4:30 बजे। JCP थी 2 और एक 407 गाड़ी भी थी और 100-150 जने थे, जिसमें वही लोग थे जो पहले नवरत्न वाली ज़मीन में आए थे वो के वही। और उन्होंने वापस कब्जा कर लिया और मेरी जवार खड़ी हुई थी, जिस जवार को सब हटा के इन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी। कोट वोट तोड़ दिए, खेत को पूरा समतल कर दिया। अब हम वहाँ जाए तो हमारे को जान से मारने की धमकी देते और डराते धमकाते कि यहाँ पाँव रखकर मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमने थाने में रिपोर्ट करी तो थाने वालों ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। उसके बाद मैंने रजिस्टर्ड ID से रिपोर्ट भेजी तो थाना वालों ने लेने से इनकार कर दिया और लिफाफे भी लिख दिया, लेने से इनकार किया। रजिस्टर्ड ID मिल ली? हाँ, रजिस्टर्ड ID भेजी हमने पोस्ट ऑफिस से, नोटिस भेजा तो वो भी उन्होंने थाना वालों ने नहीं लिया। अच्छा। फिर हम न्यायालय में गए फिर मैंने केस न्यायालय में बात पेश किया तो वहाँ से मेरे को स्टे मिला। तो फिर मैं स्टे लेके सुकेर थाने में गया। सुकेर थाने में CI साहब को दिया तो CI साहब ने बोला कि भाई ये हमारा काम नहीं है काम रुकवाने का, न्यायालय का आदेश है तो आप न्यायालय को बोलिए, वहाँ से हमारे को आदेश आएगा तो हम जाके काम रुकवाएंगे, नहीं तो वहाँ से वो उनके न्यायालय वाले भेजेंगे। तो फिर हम वापस आ गए। फिर मैंने पोर्टल पे शिकायत दर्ज करी तो फिर पोर्टल पे शिकायत दर्ज करी तो वो फिर मेरे को बुलाया, मेरा बयान वगैरह लिए। बट तो भी मैं मेरा बयान दे के आ गया और फिर मैं अगले दिन वापस SP साहब के सामने समक्ष पेश हुआ। मैंने वो लिफाफा और मेरा जो बात था मैंने SP साहब को बताया तो SP साहब ने बोला कि ठीक है हम कार्रवाई कराते हैं और वहाँ से भी मेरे को रवाना कर दिया। बट अब हम खेतीबाड़ी नहीं कर सक रहे, मेरे गेहूँ उगाने थे तो हम गेहूँ नहीं उगा सक रहे वहाँ पे। हम हमारे को वहाँ पे जाने ही नहीं दे रहे। हम वहाँ पे जाए तो जान से मारने की धमकी दे रहे। ऐसी बात है। तब हम जाए तो जाएगा, हमारे को तो न्याय चाहिए और हमारे को हमारी ज़मीन चाहिए। जी। अब क्या मतलब आप बता रहे हो कि भाई कुछ लोगों का रसूख इतना बड़ा है कि पहले तो आपकी नवरत्न वाली ज़मीन पर ठीक है वो लोग सुबह 4 बजे आते हैं, फिर 3 तारीख के दिन आप बता रहे हो कि 3 जनवरी को मुख्य गांव में आ गए। तब हमारे दोनों जगह पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तब हम खेतीबाड़ी कहाँ करेंगे? कितने सालों से, मतलब ये 150 साल से आप? ये 150 साल से कर रहे हैं। 1903 मेवाड़ बंदोबस्त से जब देश आज़ाद नहीं हुआ तब से हमारे बाप दादा करते हैं। शुरू में हमारे दादाजी के पिताजी के नाम उदयलाल जी की थी, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात भारमल जी के नाम आई। भारमल जी के पश्चात आनंदी लाल जी शंकरलाल जी के नाम है। आनंदी लाल जी मेरे बड़े पिताजी, उनके 2 पुत्र राजेंद्र और कमलेश। फिर बीच में एक सर्कुलर निकला था कि भाई जिन जिन पुजारियों के नाम पे मंदिर की ज़मीन है तो उन पुजारियों के नाम हटा के भगवान के नाम चढ़ा दिया। तो इन्होंने सिर्फ भगवान पारसनाथ के नाम पे उस जमीन को चढ़ा दिया। पर उसका बाद किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश करा कि भाई ये गलत है, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से वापस आदेश आया
कि जिन जिन पुजारियों के नाम हट गए और भगवान के नाम दर्ज करिए, वापस भगवान के नाम हटा के वापस पुजारियों के नाम पे दर्ज कर दी जाए। बट हमारी ज़मीन में कुछ भूले अधिकारियों की मिली भगत और सरकारी अधिकारियों की मिली भगत में उन्होंने पहले तो श्री पारसनाथ भगवान और नीचे लिख दिया आनंदी लाल जी शंकर लाल जी पुजारी। और दोबारा वापस जब इसका चेंज करना था कि भाई वापस वो नाम हटा के वापस पुजारियों के नाम दर्ज किया जाए, तो उन्होंने क्या करा, पुजारियों के नाम हटा दिए। मेरे पिताजी के, मेरे बड़े पिताजी के नाम हटा दिए कि बोले आदेश आया तो वापस ये आया, तो उन्होंने वापस भगवान का नाम नहीं हटाया, मेरे बड़े पिताजी का नाम हटा दिया। फिर इन्होंने थोड़े समय पहले एक ट्रस्ट बनाया, जिस ट्रस्ट की हमारे को कोई जानकारी नहीं है और उस ट्रस्ट के बारे में हमारे को कुछ भी पता नहीं है। उस ट्रस्ट के लिए भी हमने वाद पेश कर रखा है देवस्थान विभाग में, वो भी चल रहा है, और न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ पे भी हमने वाद पेश कर रखा है, वो भी चल रहा है। अब ये, और हमारे को अब हमारी ज़मीन चाहिए और न्याय चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं सर। कैसी परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी? परिवार की आर्थिक स्थिति है, मेरे पिताजी अभी 6 महीने पहले ही गुजरे। मैं मेरे परिवार में अकेला हूँ, मेरी माता है, एक बूढ़ी माँ, और एक मेरे मिसेज और मेरी एक छोटी गुड़िया है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है जी। और मेरे भाइयों ने उनके साथ मिलकर समझौता कर लिया, उनको 45 लाख रुपए दे दिए। मेरे भाइयों ने मेरे से भी बिल्कुल बोलचाल बंद हो गया, हमारे उनसे रिश्ता ही नहीं रखा उन लोगों ने मेरे से। अब मैं हूँ अकेला, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? थाने में जाता हूँ तो थाने वाले सुनवाई नहीं करते, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? चैनल के माध्यम से क्या मांग करते हो अधिकारियों से? मैं अधिकारियों से ही मांग करता हूँ उचित न्याय करे और मुझे न्याय दे, और मेरे परिवार की तरफ देख के हमारे को उचित न्याय करे और हमारे को हमारी ज़मीन वापस दिलाए। कि शुरू से हम मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं, इस मंदिर से हमारे को 1 रुपये की इनकम नहीं है, इस मंदिर से सिर्फ हमारे को आवक है, तो हम इस बस खेती बाड़ी कर रहे हैं और बस उस पर हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है साहब। तो ये थे नवनीत जी शर्मा साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 150 साल से जो है इनका परिवार भुवाणा स्थित जैन मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करता है, और जब मंदिर का सेवा का कार्य इन्हें सौंपा गया था तो साथ में भरण पोषण के लिए जो इन्हें 2 खेत दिए गए थे, जो मौजूदा समय में नवरत्न और भुवाणा मुख्य गांव में थे, पर 2024 में नवरत्न की ज़मीन पर कुछ लोगों के द्वारा वहां पर अल सुबह 4 बजे जाया जाता है और वहां पर पूरी भूमि को समतल करने का प्रयास किया जाता है, बाउंड्री वॉल बनाई जाती है। इस तरह का कृत्य वहाँ पर किया गया था और उसी घटना की पुनरावृत्ति जो है वापस भुवाणा में जो इनकी मुख्य ज़मीन थी वहाँ पर भी की गई। इस 3 तारीख के दिन स्टे के बावजूद भी जो है ये व्यक्ति दर बदर यहाँ पर भटक रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि तमाम जिम्मेदार जो है अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस व्यक्ति की, नवनीत जी शर्मा जो व्यक्ति हैं, इनको यहाँ पर न्याय दिलाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। सभी को सादर जय जैनंद। मेरा नाम अंकुर मूडिया, पिता धर्म सिंह मूडिया। मैं ओसवाल सभा में कार्य परिषद पर खड़ा हुआ हूँ संजय भंडारी की टीम से। मेरा बैलेट नंबर है 2। आप अधिक मतों से मुझे विजय बनावें।